Hi everyone, this is Janish Kotha here and welcome to our video of French. So students, this video is especially for students जिनकी एग्जाम आने वाली है. Today is 18th of Feb when I'm recording this video and we have our exam 21st, we have English and 23rd we have French. So students, काफी बच्चों को ये confusion था कि लास्ट मिनट पे ब्लॉग और मेल कौन सा पढ़े और कौन सा नहीं पढ़े. इतने सारे ब्लॉग और मेल है, सारे के सारे पढ़ने चाहे उतना टाइम भी नहीं है. और क्यों सारे ही पढ़ने हैं जब हमें पता है कि थोड़े बहुत ही पढ़ने से हमें फुल मार्क्स मिल सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, विद ऑल माय एक्सपीरियंस दैट आई एम टीचिंग टू एचईसी स्टूडेंट्स सिंस ऑलमोस्ट अ डिकेड नाउ, और मैंने सारे के सारे पेपर्स देखे हुए हैं अब तक, जितने बोर्ड पेपर्स वगैरह आए, तो एक पैटर्न जो मुझे समझ गया है. और ये सब कुछ एक्सपीरियंस और नॉलेज के साथ स्टूडेंट्स आई एम हियर टुडे टू गिव यू सम विशेष टिप्पणी. ओके, ऑन आइदर यू शुड गो फॉर ब्लॉग और मेल, और एग्जैक्टली कौन सा पढ़ना है एकदम प्रिसाइजली थोड़ी टॉपिक्स बताऊंगा, सारा कुछ पढ़ना नहीं है, जिससे आपका काम काफी ज्यादा आसान हो जाएगा. एंड फाइनली स्टूडेंट्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी डाला है और वो लिंक के अंदर काफी सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स है हमारे 12th स्टैंडर्ड के और 11th स्टैंडर्ड के फ्रेंच रिलेटेड. तो आप वो गो थ्रू कर सकते हो. उसमें हमारे राइटिंग स्किल्स का पीडीएफ भी है जो आप देख सकते हो. एंड या स्टूडेंट्स, तो अगर आपको ये वीडियो सच्ची में हेल्पफुल लगे तो एक रिक्वेस्ट है आप लोग से कि प्लीज रिफर द चैनल और द वीडियोस टू योर जूनियर्स सो दैट नेक्स्ट ईयर उनको भी काफी काम आए. एंड वी आर रनिंग सम ऑनलाइन live lectures also, but those are paid lectures, so you can refer to your juniors if they are willing to join for next year. And believe me, those are some amazing lectures, और उनको काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी थ्रू आउट द ईयर और लास्ट मिनट तक वेट नहीं करना पड़ेगा. सो आई होप, लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. डायरेक्टली हम शुरू करेंगे. तो हमारा आज का मेन टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये टॉपिक है कि ब्लॉग और मेल में से अब लास्ट के 4-5 दिन में कौन सा पढ़ के चले जाए, ताकि भाई यही आना चाहिए फॉर श्योर. तो स्टूडेंट्स, मैं आपको सच्ची सच्ची बताता हूँ, 2 साल पहले भी मैंने ऐसा एक वीडियो बनाया था जहां पर बच्चों को बताया था एग्जैक्टली यही, 1-2-3 मेल पढ़ लो या थोड़े बहुत 4-5 टॉपिक बता दिए थे, और उसी में से 4-5 टॉपिक में से कोई ना कोई पर्टिकुलर टॉपिक हमारे बोर्ड एग्जाम में आ गया था. एंड बच्चे फिर काफी खुश थे. बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद काफी बच्चों ने कमेंट भी किया था उसी वीडियो के ऊपर. तो अगर स्टूडेंट्स, मैं कुछ थोड़े बहुत ब्लॉग और मेल बता दूं आपको, और अगर उसी में से कुछ आ जाए तो कमेंट कर लेना आपकी बोर्ड एग्जाम के बाद, एंड लेट मी नो इफ इट was helpful or not. तो अभी के लिए आप देख लो. एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन पुट इन द कमेंट सेक्शन. मैंने डिस्क्रिप्शन पे काफी बच्चों को अपने सारे मोबाइल नंबर वगैरह भी शेयर किया हुआ है, तो अगर आपको उसमें से भी अगर कुछ पर्सनली हेल्प वगैरह चाहिए तो यू कैन लेट मी नो. तो स्टूडेंट्स, चले अभी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर. सो स्टूडेंट्स, थोड़ी बहुत चीजें जो मैंने नोटिस की थी स्टूडेंट्स, ये थोड़े बहुत पेपर्स जो मेरे पास थे 2023, 22, 22, 21 के पेपर्स थे, और भी थोड़े बहुत पेपर्स थे स्टूडेंट्स प्रिसाइजली जो मैंने देखे हुए हैं, मुझे रफली याद है, मैंने सारे यहाँ पर लिखे नहीं है, बट ये सारे टॉपिक्स ही घुमा फिरा कर स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ है. डिस्क्राइब वीकेंड एट द सी साइड विद फ्रेंड्स, माई डेली रूटीन, describe your French meal, life of youngsters today, describe a weekend in Paris, good health, how to remain in good health, my visit to Paris. ओके, तो स्टूडेंट्स, अगर आप नोटिस करोगे पिछले 4-5 साल के, अगर 3-4 साल, बिकॉज ये बुक को जो रिलीज हुई है ये हमारा न्यू एडिशन है, इसको रिलीज होकर कुछ 3 ही साल हुए स्टूडेंट्स, 3-4 साल ही हुए हैं, और उसमें थोड़े बहुत घुमा फिरा कर दिया, गिवन अस वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स. तो बहुत ज्यादा टॉपिक्स भी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स. तो ये सारे टॉपिक्स जो थोड़े बहुत मैंने पेपर्स और भी देखे, उसमें यही सारे पेपर्स आए हुए हैं, यही सारे टॉपिक्स आए हुए हैं. सो आई एम प्रीटी श्योर कि इसी में से कुछ घुमा फिरा कर हमें टॉपिक आने वाले हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए. तो अब ये रही बात हमारे बोर्ड पेपर में से जो आए. तो स्टूडेंट्स, अब मैं अपनी स्पेशल टिप्पणी आपको दूंगा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर. व्हाट डू यू गाइज गो फॉर. सो स्टूडेंट्स, अब ये फाइनल टॉपिक है जो थोड़े बहुत आपको गो थ्रू करने में आपको बता रहा हूँ. ऑनेस्टली स्टूडेंट्स, मैंने अपने काफी सारे ब्लॉग्स और ईमेल के वीडियो में प्रिसाइजली बच्चों को बताया हुआ है कि आप लोग क्या करें ना, सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स एकदम अच्छे से गो थ्रू कर ले, बिकॉज इफ यू आर लर्निंग योर क्वेश्चन आंसर्स वेरी नाइसली, आपको अलग से ऐसे ब्लॉग के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा. एंड काफी अच्छे बच्चे होते हैं जिन्होंने साल भर पढ़ाई की एंड दे आर वेरी गुड विद फ्रेंच बाय नाउ. बट स्टूडेंट्स, वो बच्चे भी जब खुद से ब्लॉग या ईमेल लिखते हैं तो दे एंड अप मेकिंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, बिकॉज व्हाइल यू आर फ्रेमिंग योर ओन सेंटेंस इन फ्रेंच, यू माइट एंड अप मेकिंग मिस्टेक्स व्हिच यू आर नॉट अवेयर ऑफ. सो स्टूडेंट्स, मेरा सजेशन आपको यही रहेगा, प्लीज डू नॉट गो एंड राइट सम try to write sentences unless it is really needed. Try to copy paste as many question answers as possible in your blog and mail. Okay, चलो. तो स्टूडेंट, सबसे पहले शुरू करेंगे फ्रेंच में, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, विच इज द पार्ट ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर. पेरिस वाला पार्ट आपको अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स पढ़ के जाना है.
ओके, पेरिस वाला पार्ट हमारा सेकंड चैप्टर है। देयर आर ओनली थ्री थिंग्स, आईफिल टावर, शातो द वर्साइल एंड म्यूजिक रेवेन। उन तीनों के क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लो, काफी बड़े बड़े आंसर्स हैं। ब्लॉग ईमेल में डालोगे, इट विल कवर अ मेजर पार्ट ऑफ योर ब्लॉग ईमेल। थर्ड चैप्टर में गुड हेल्थ और डेली रूटीन है। स्टूडेंट्स, ये सारे टॉपिक्स के पूरे डिस्क्रिप्शन, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, आपको पूरा का पूरा टॉपिक एकदम रेडीमेड मिल जाएगा आपको बच्चे लोग, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया, ये हमारा सेकंड चैप्टर हो गया, और ये दोनों टॉपिक ही हमारे थर्ड चैप्टर के हो गए। अब फोर्थ चैप्टर में साथ स्टूडेंट्स अर्थ इन पास्ट एंड टुडे। तो मतलब वो टॉपिक हमारा पोल्यूशन रिलेटेड है, तो आपका पोल्यूशन वाला पार्ट या अर्थ इन द पास्ट और टुडे, ये वाला एक पार्ट है आपको जो फिफ्थ चैप्टर में आ सकता है। दैट्स इट। सो ये टॉपिक सोशल नेटवर्क एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज मैंने टॉपिक बनाया हुआ है, आप लोग गो थ्रू कर सकते हो, बट इट इज नॉट रियली रिकमेंडेड, पर आप एक बार के लिए गो थ्रू कर सकते हो। मैंने जो पीडीएफ दिया आपको राइटिंग स्किल का लिंक के अंदर, उसमें बनाया हुआ है। लाइफ ऑफ यंगस्टर्स अगेन इंपॉर्टेंट बिकॉज ये प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। एंड लास्ट, प्लान्स ड्यूरिंग वैकेशन और वीकेंड। ये सारे टॉपिक्स में से ही घुमा फिरा कर आपको कोई ना कोई टॉपिक देने वाले हैं, आई एम वेरी श्योर। सोशल नेटवर्क वाला जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो हमारे फिफ्थ चैप्टर से रिलेटेड है। तो अब मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स, मुझे क्या लगता है, आई रियली फील कि सम ऑफ द टॉपिक्स जो अब तक काफी बार नहीं पूछे हैं, अगर मैं पेपर सेट कर रहा था स्टूडेंट्स, तो ये जो टॉपिक है वो अब तक नहीं आए हुए, और जो हमारे टेक्स्ट बुक के रिलेटेड ही है, बिकॉज उनको देना घुमा फिरा के आपको टॉपिक हमारे टेक्स्ट बुक में से ही है, वो लोग बाहर से नहीं दे सकते। जस्ट गिव मी वन सेकंड। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपको टॉपिक दिख रहे हैं हमारे फोर्थ चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर के टॉपिक, उसमें से कोई टॉपिक, एक टॉपिक तो आना ही चाहिए मुझे ऐसा लगता है। बाकी स्टूडेंट्स, आप इतने ही टॉपिक्स पढ़ के जाओ, इससे ज्यादा कोई टॉपिक नहीं पढ़ना है। एंड ऑनेस्टली, आप जब प्लान ड्यूरिंग वैकेशन और वीकेंड पढ़ रहे हो, उसके लिए आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है। इफ देर आस्किंग यू व्हाट आर योर प्लान्स ड्यूरिंग वैकेशन और वीकेंड, तो भाई आप यही बोलो कि हम पेरिस गए वीकेंड पे या वैकेशन पे। इमेजिन करो कि आप बहुत अमीर हो, है ना, मतलब हो भी सकते हो, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं होता तो मैं इमेजिन करता मैं बहुत अमीर हूँ और मैं वीकेंड पे पेरिस चला गया, और वीकेंड पे ही मैंने फ्रेंच मिल भी कर लिया। ओके, तो स्टूडेंट्स, यू डोंट हैव टू प्रिसाइजली स्टडी समथिंग डिफरेंट फॉर दिस टॉपिक ऑल्सो। तो बहुत लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ने, आपको जितने स्क्रीन पे दिख रहे हैं उससे ज्यादा टॉपिक तो टच भी मत करना स्टूडेंट्स, डोंट वरी एट ऑल। आई एम टेलिंग यू 100% श्योर कि इसी में से घुमा फिरा के कोई ना कोई टॉपिक आने वाला है। चलो, तो आप स्टूडेंट्स, एक लास्ट आपकी हेल्प में कर सकता हूँ, मेरे पास वो पीडीएफ है जो मैं आपको अब नीचे जो लिंक दी हुई है उसके अंदर ये पीडीएफ है। ये जो पीडीएफ है, जस्ट गिव मी वन सेकेंड, मैं वो पीडीएफ आपके लिए ओपन करता हूँ, गिव मी वन सेकेंड। ओके, सो मैं ये वाला टॉपिक ओपन कर रहा हूँ, ये पीडीएफ फाइल ओपन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। एंड ओ माय गॉड, प्लीज हो जाओ ओपन। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये ब्लॉग और मेल वाला टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसमें स्टार्टिंग के कुछ दो पेजेस हैं, उसमें टॉपिक एकदम बेसिक टॉपिक्स है जो 11th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए काम आती है, फिलहाल आपको पढ़ना नहीं है। आपको थर्ड पेज के ऊपर मैंने एक फॉर्मेट बना के दिया है जो आपको मेल के लिए काम आ जाएगा, ये मेल का प्रॉपर फॉर्मेट है, फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ यही लर्न कर लो, इट विल बी डन फॉर यू। अब एक फ्रेंच मेल है जो आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, सिटी ऑफ पेरिस वाला पार्ट है। और मेजर स्टूडेंट्स, मेरे जितने भी टॉपिक उसमें मैंने सारे टॉपिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स डाले भर भर के। जैसे अगर आप ये पेरिस वाला टॉपिक देखेंगे, सेकंड पैराग्राफ ही इटसेल्फ देखो, हाँ, बहुत बड़ा क्वेश्चन बच्चों का ये भी होता है कि सर कितना कितना लिखना है, मतलब कंटेंट कितना लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, दे प्रिसाइजली टेल यू टू राइट इन योर ब्लॉग 70 to 80 words, so which comes to around 75% of the page. And if you're writing a mail, it should cross your one page, okay, because obviously क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ टीचर को भी पता है कि आप घर से पढ़ के आए हो, तो over there you have to cross one page and समझो 25% of the next page, that's it, okay। तो स्टूडेंट्स, आई हैव ट्राई टू पुट इन ऑल माय ब्लॉग्स और ईमेल जो कंटेंट है उसमें मैंने ट्राई किया कि ज्यादा से ज्यादा हमारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स डालूं, ताकि जब आप पढ़ भी रहो तो आपको लगेगा काफी आसान है। जैसे ये ब्लू वाला पार्ट मैंने पूरा क्वेश्चन से डाल दिया है, स्टार्टिंग और एंड भी आपको दे दिया है, ताकि अगर आपको किसी बच्चे को बड़ा लिखना तो आप लिख सकते हो। बाकी इफ यू स्टिक योरसेल्फ टू 60 70 80 वर्ड्स, दैट इज मोर देन इनफ। फिर इसमें से बाकी आप कोई भी टॉपिक मत पढ़ो जितना फिलहाल मैंने बोला है, ये गुड हेल्थ वाला पार्ट, ये भी काफी बड़ा है स्टूडेंट्स, आप सच्ची लिखने जाओगे इट विल कवर योर टू पेज, वी डोंट हैव टू डू दैट, यू कैन ओनली प्रिसाइजली पिक आउट दोज टॉपिक्स व्हिच यू, दोज लाइंस व्हिच आर फीलिंग वेरी कंफर्टेबल, इजी लग रहा है वो पढ़ लो बस। स्टूडेंट्स, ये पेज नंबर 16, क्वेश्चन 16 पेज 111, ये ऑलरेडी एक बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, ये हमारे टेक्स्ट बुक का पेज 111 और क्वेश्चन 16 है, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है। लाइफ ऑफ यंगस्टर्स, ये भी मैंने एक टॉपिक आपको बताया, लाइफ ऑफ यंगस्टर्स। माई प्लान ड्यूरिंग द वेकेशन, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा गो थ्रू कर सकते हो, फिर आप पेरिस वगैरह ही लिख सकते हो, फ्रेंच में लिख सकते हो। मुंबई तो आपको नहीं करना है, जरा भी नहीं करना है।
यस, अब ये वाला पार्ट है जो पोल्यूशन वाला पार्ट है, ये आप एक बार के लिए देख सकते हो, काफी आसान है। अगेन अ लॉट ऑफ क्वेश्चन आंसर्स बीन पुट ओवर हियर। हाउ डू यू पास योर डे, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये आपका फोर्थ चैप्टर का टॉपिक है, सॉरी थर्ड चैप्टर का टॉपिक है। हाउ डू यू पास योर रूटीन, द अर्थ इन द पास्ट एंड राइट नाउ इन टुडे, ये इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट मैंने स्पेशली स्टूडेंट्स अभी अभी बनाया आप लोग के लिए, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया विच इज अ पार्ट ऑफ योर फिफ्थ चैप्टर। ओके, तो ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैंने लिंक में डाला हुआ है स्टूडेंट्स। तो फाइनली मैं आपको बता रहा हूँ, बस ये जो 8 टॉपिक आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं उसी को घुमा फिरा कर आप थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन आंसर सबसे पहले अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन आंसर विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर, एंड देन यू स्टार्ट योर मेल और ब्लॉग। और काफी बच्चे ये भी पूछते हैं सर ब्लॉग लिखना है या मेल लिखना है, मैंने काफी बार अपने अलग अलग वीडियोस में बताया हुआ है दैट यू हैव टू अपीयर एंटायर पेपर, पूरा का पूरा पेपर लिख कर आना स्टूडेंट्स, कुछ भी छोड़कर मत आना, इंक्लूडिंग ब्लॉग ईमेल, पूरा अच्छे से असेंडिंग ऑर्डर में अच्छे से लिखकर आना। और भर के क्वेश्चन भी लिखना अच्छे से, आंसर भी लिखना जहां भी पॉसिबल हो, बिकॉज यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑल्सो, यू गेटिंग 3 hours, तो 3 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं एक फ्रेंच का पेपर कंप्लीट करने के लिए। तो आप आराम से क्वेश्चन आंसर और विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन, नो कैंसिलेशन, बहुत अच्छे से अंडरलाइन वगैरह करके आना, टीचर को आपका पेपर लगना चाहिए कि बहुत मस्त है एकदम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम अलविदा लेंगे ऐसे तो, बट इफ यू वांट मी टू मेक एनी मोर वीडियोस, अगर आपको कोई पर्टिकुलर सजेशन वगैरह चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोस टीडीओ बोर्ड एग्जाम। और ठीक है, अगर और भी कुछ रहेगा तो आप बताइए। स्टूडेंट्स प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक कर ही लेना, और कुछ कमेंट अच्छा अच्छा भी कर लो। थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस सेइंग ऑल ऑफ यू, बाय बाय गाइस, टाटा, टेक केयर।